Osho, Neti Neti, talks from the series Shunya Ki Nao, given at Meditation Camp, Nargol, India, Discourse number 2. एक रात, आधी रात हो गई और सुकरात घर नहीं लौटा था। उसके मित्र और उसके शिष्य चिंतित हो गए। सुबह से ही वो घर के बाहर था और आधी रात तक न गांव में देखा गया था, न गांव में किसी को मिला था, और अब आधी रात हो गई है, अब तक उसका कोई पता नहीं। फिर आधी रात वे उसे ढूंढने निकले। गांव की गलियों गलियों में खोज डाला, फिर गांव के बाहर। चांदनी की रात थी, वे दूर दूर गांव के बाहर भी उसे खोजते फिरे। सुबह होने के करीब वो एक वृक्ष के पास बैठा हुआ मिला। रात के अंतिम तारे डूबने के करीब थे और उसकी आंखें आकाश की तरफ लगी हुई थी। वो जैसे पत्थर हो गया हो, रात भर की सर्द में जैसे जम गया हो। मित्रों ने जाके उसे हिलाया। वो जैसे इस पृथ्वी पर नहीं था, कहीं और था, किसी दूसरे लोक में, शायद उन तारों के पास जिन्हें वो रात भर देखता रहा था। उसने आंखें नीचे की, वो हिला। उसने अपने मित्रों को पहचाना और उसने कहा, कितना समय बीत गया होगा। मित्रों ने कहा, पूरी रात बीत गई है, दूसरी सुबह होने के करीब। तुम सुबह से निकले हो, कहां थे? सुकरात ने कहा कि मैं यहीं आ गया। सुबह के उगते सूरज को देखा, दोपहर होती देखी, सांझ का सूरज डूबते देखा। सूरज के साथ दिन भर यात्रा करता रहा। फिर रात आ गई, फिर चांद आ गया, फिर सितारे आ गए, फिर उनने मुझे भटका लिया, फिर मैं उनमें डूब गया और मुझे पता भी नहीं कि कितना समय बीत गया है। उसके मित्र पूछने लगे, क्या था चांद तारों में ऐसा, क्या था सूरज में ऐसा जो 24 घंटे बीत गए और तुम्हें कुछ पता नहीं? सुकरात ने कहा, आश्चर्य तुम्हें होता है, होना मुझे चाहिए। क्या नहीं है चांद तारों में, क्या नहीं है सूरज में जो आदमी को मंत्र मुग्ध न कर ले, उसे विस्मय से विमुग्ध न कर दे, उसे अपने पास न बुला ले, अपने गीत में, अपने संगीत में न डुबा ले? क्या नहीं है? मुझे पूछना चाहिए, उल्टा तुम ही मुझसे पूछते हो कि क्या है चांद तारों में जो रात बीत गई और तुम्हें पता नहीं। धन्य है वे लोग जो चांद तारों में, वृक्षों में, समुद्रों में, पहाड़ों में, मनुष्य की आंखों में कुछ खोज लेते हैं, जिन्हें वहां कुछ दिखाई पड़ जाता है। शायद वे ही लोग आंखों वाले लोग हैं, बाकी सारे लोग अंधे हैं। हम भी अंधे हैं, हमें भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। ये हमारा अंधापन कैसे निर्मित हो गया है, उस संबंध में थोड़ी बात जान लेनी जरूरी है। और इस अंधेपन को हम कैसे तोड़ दें, वो भी समझ लेना आवश्यक है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति साधना के जगत में प्रवेश करने में असमर्थ होगा अगर वो जीवन के प्रति एक बुनियादी अंधेपन को लेकर चलता है।
हमें फूल ही दिखाई नहीं पड़ते तो हमें परमात्मा कैसे दिखाई पड़ सकता है? हमें सागर का गर्जन भी सुनाई नहीं पड़ता तो हमें प्रभु की वाणी कैसे सुनाई पड़ सकती है? हमें चांद तारे ही दिखाई नहीं पड़ते तो हमें वो रोशनी कैसे मिल सकती है जो जीवन का प्राण है? हमें कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, हम करीब करीब सोए सोए गुजर जाते हैं, आंख बंद किए किए गुजर जाते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक। जीवन की लहरें कहीं भी हमारे प्राणों को आंदोलित नहीं करती हैं, कोई संवेदना हमें नहीं पकड़ लेती है, कोई हमें मंत्र मुग्ध नहीं कर पाता है। धर्म का पहला संबंध जीवन के रहस्य के अनुभव से है, वो जो जीवन की मिस्ट्री है, और समग्र जीवन ही रहस्यपूर्ण है। एक छोटे से पत्थर से लेकर आकाश के सूरज तक, एक छोटे बीज से लेकर आकाश को छूते वृक्षों तक, सभी कुछ जो भी है अत्यंत रहस्यपूर्ण है। लेकिन वो रहस्य हमें दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि रहस्य को देखने के लिए जैसी पात्रता चाहिए शायद हमने अर्जित नहीं की, जैसी रिसेप्टिविटी चाहिए, जैसी ग्राहकता चाहिए, हृदय के द्वार जैसे खुले चाहिए, वे शायद हमारे हृदय के द्वार खुले नहीं, बंद हैं। शायद हम किसी कारागृह के भीतर बैठे हैं, सब खिड़कियों और द्वारों को बंद करके, आंखों को बंद करके, और तब अगर हमारा जीवन अंधकारपूर्ण और उदासी से भर गया हो, गंदी हवाओं ने और दुर्गंध ने हमें घेर लिया हो, चिंताओं ने और तनावों ने हमारे घर में निवास बना लिया हो, तो आश्चर्य नहीं हो सकता है, ये स्वाभाविक है, ये होगा। कैसे हमने जीवन के प्रति ये जड़ता अंगीकार कर ली है, और फिर हम पूछते हैं ईश्वर है, और हम फिर पूछते हैं आत्मा अमर है, और फिर हम सारे प्रश्न पूछते हैं, लेकिन एक प्रश्न हम पूछना भूल जाते हैं, हमारे पास जीवन के रहस्य को देखने की आंखें हैं या नहीं? जीवन के रहस्य को देखने की आंख मनुष्य रोज रोज खोता चला गया है। जितने हम सभ्य होते गए हैं उतनी हमने जीवन के रहस्य को देखने की आंख खो दी है। जितने हम समझदार होते गए हैं, जितना हमारा ज्ञान बढ़ता गया है, उतना हमने जीवन का जो विस्मय है, जीवन में जो अबूझ है, जीवन में जो पहेली की तरह है जिसका कोई सुलझाव नहीं, उस सब से अपने को हटा लिया है, उसकी तरफ पीठ कर ली। जीवन एक अबूझ पहेली है, ये हमें भूल गया है हमारे ज्ञान में, हमारी जानकारी में, हमारी समझ में। हम ऐसा समझने लगे हैं, आदमी ये निष्कर्ष ले लिया है कि करीब करीब सब हमें ज्ञात है, और जो ज्ञात नहीं है वह भी ज्ञात हो जाएगा। जीवन में कुछ भी अज्ञेय, कुछ भी अननोएबल नहीं है, सब जाना जा सकता है। ये सत्य से बिल्कुल ही विपरीत बात है। जीवन में सब कुछ अज्ञेय है, और जिसे हम जानना समझते हैं वो जानना नहीं। जीवन में कुछ भी नहीं जाना जा सकता है। एक छोटी पत्ती से लेकर जो कुछ दिखाई पड़ता है वो सभी बहुत बहुत अज्ञात, बहुत अज्ञेय, बहुत अबूझ, बहुत रहस्यपूर्ण है। ये रहस्य कभी भी नहीं तोड़ा जा सकता है। जो हम थोड़ा सा जान लेते हैं,
वो जानना परिचय है, ज्ञान नहीं, एक्वेंटेंस है। परिचय को हम ज्ञान समझ लेते हैं। थोड़े दिन कुछ हम जान लेते हैं। ये सरू के वन में हम बैठे हैं, सागर के तट पर। कल आप आए थे तो ये सरू के वृक्षों में इस सागर के तट पर थोड़ा सा अनजाना मालूम पड़ा होगा। आज आप परिचित हो गए, कल आप और परिचित हो जाएंगे, परसों और। जाते जाते ये सरू का वन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ये सागर का गर्जन आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। लगेगा जानते हैं जो यहाँ निकट रहते होंगे उन्हें यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। कश्मीर लोग यात्रा करने जाते हैं, जो वहां रहते हैं उन्हें वहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। हिमालय की पहाड़ियों को लोग दूर से पागल की तरह यात्रा करते हैं, जो वहां रहते हैं उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। क्या वे जानते हैं? नहीं, वे परिचित हो गए हैं। निकट रहने से, रोज रोज देखने से उन्हें यह भ्रम पैदा हो गया है कि हम जानते हैं। परिचय ज्ञान का भ्रम पैदा कर देता है। मनुष्य परिचित होता चला जा रहा है जगत से, और इसी को वो समझ रहा है कि हम जान रहे हैं। ये जानने का भ्रम, ये नोइंग एटीट्यूड कि हमें पता है, जीवन के सारे रहस्य को खंडित कर रहा है। साधक को इस जानने के भ्रम को तोड़ देना चाहिए और विस्मय को उपलब्ध कर लेना चाहिए। क्या आप इन वृक्षों के पास इस भांति बैठ सकते हैं जैसे आप पहली बार ही एक अज्ञात लोक में उतर आए हो, जहां कुछ भी परिचित नहीं? क्या आप सागर के गर्जन को ऐसा सुन सकते हैं जैसा पहली बार, प्रथम बार ही आपने सुना और जाना हो? पृथ्वी पर जो पहला आदमी उतरा होगा, उसने पृथ्वी को जैसा देखा होगा, क्या वैसा आप देख सकते हैं? पहला आदमी चांद पर उतरेगा और जैसा चांद को देखेगा, विस्मय विमुग्ध होकर, अवाक होकर, मौन होकर, सब अपरिचित, सब अनजाना, क्या वैसा आप पृथ्वी पर क्षण भर को खड़े हो सकते हैं? अगर खड़े हो सकते हैं तो साधना की पहली सीढ़ी पार कर ली गई। इन 3 दिनों में मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि यहाँ इस भांति खड़े हों जैसे आपकी नौका टकरा गई हो नारगोल के तट पर, और एक अनजान जगह में आप उतर गए हों जहां कुछ भी परिचित नहीं, सब अपरिचित है। रेत भी, वृक्ष भी, तट भी, आकाश भी, सब अपरिचित है। और सच्चाई यही है कि जहां हम जन्म लेते हैं, हम कुछ भी जानते हुए नहीं आते, हम बिल्कुल अनजान पैदा होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेंजर, बिल्कुल अजनबी। जन्म एक अजनबी लोक में खड़ा कर देता है। और जब हम मरते हैं तब भी हम बिना कुछ जाने विदा हो जाते हैं। आदमी क्या जानकर समाप्त होता है? मरते क्षण भी हमारी चेतना वही होती है जहां जन्म के क्षण में थी। हम कुछ भी नहीं जान पाते हैं और विदा हो जाते हैं। ये जो बीच में जन्म और मृत्यु के बीच में हमें जानने का भ्रम पैदा हो जाता है, वो परिचय का भ्रम। बाप सोचता है मैं बेटे को जानता हूं, पत्नी सोचती है मैं पति को, मित्र सोचता है मैं मित्र को जानता हूं। कोई भी किसी को नहीं जानता है। इस अनजानेपन को, इस स्ट्रेंजनेस को, इस अजनबीपन को पकड़ लेना है, पहचान लेना है, इस पर ध्यान को ले जाना है। ये हमारे मेडिटेशन का हिस्सा बन जाए, ये हमारे ध्यान और चिंतन और मनन का केंद्र बन जाए कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं। क्या ये बन सकता है? ये बन सकता है अगर थोड़ा हम साहस करें
और अपने उस अहंकार को छोड़ सके जो जानने ने पैदा कर दिया। मनुष्य के भीतर गहरी से गहरी ईगो, गहरा से गहरा अहंकार जानने का अहंकार है। किसी से भी पूछे ईश्वर है, वो कहेगा हाँ ईश्वर है, या कहेगा कि नहीं ईश्वर नहीं है। और दोनों हालतों में वो ये कहेगा कि मैं जानता हूं। शायद ही कोई आदमी खोजे से मिल जाए जो चुप रह जाए और कहे कि मैं नहीं जानता। लेकिन चाहता हूं मैं कि आप वो आदमी बने जो कह सके निर्भयता से, निश्चय से कि मैं नहीं जानता। पूछें अपने से, हम जानते हैं कुछ? गहराई में अपने से ये प्रश्न उठाएं, जानता हूं मैं कुछ? क्या जानता हूं? और तो जानना दूर है, स्वयं को भी नहीं जानता, अपने को भी नहीं जानता। नहीं जानता हूं उसे जो कि मैं हूं, फिर मैं और क्या जान सकूंगा? जो मेरे निकटतम है, जो मेरे भीतर है, वो भी अपरिचित और अनजान। तो जो मेरे बाहर है और मुझसे दूर, वो कैसे परिचित और जाना हुआ हो सकता है? आप अपने को जानते हैं? शायद न पूछा हो कभी आपने अपने से। हम कुछ चीजें स्वीकार ही कर लेते हैं, कभी पूछते ही नहीं। हर आदमी ये बात स्वीकार ही कर लेता है कि मैं जानता हूं अपने को, और इस भांति चलने और जीने लगता है जैसे जानता हो। हमने कभी प्रश्न ही नहीं पूछा, और जिसने प्रश्न ही नहीं पूछा उसकी यात्रा कैसे आगे बढ़ सकती है? पहला प्रश्न जो प्रत्येक को अपने से पूछ लेना चाहिए वो ये कि मैं अपने को जानता हूं। मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? मैं कहां से हूं? मैं कहां के लिए हूं? लेकिन किसी बात का कोई उत्तर नहीं। न ज्ञात है कि मैं कौन हूं, न ज्ञात है कि मैं क्या हूं, न ज्ञात है कि मैं कहां से हूं, न ज्ञात है कि मैं कहां के लिए जा रहा हूं। ये चार बुनियादी प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं, लेकिन हम स्वीकार कर लिए हैं कि हम अपने को जानते हैं। शोपेनहावर एक सुबह कोई 3 बजे होंगे, एक छोटे से बगीचे में गया हुआ। रात थी, अभी अंधेरा था। बगीचे का माली हैरान हुआ कि इतनी रात गए कौन आ गया है। उसने अपनी लालटेन उठाई, अपना भाला उठाया और वो गया बगीचे के भीतर। शोपेनहावर वहां टहलता है वृक्षों के पास और कुछ अपने से ही बातें कर रहा है। उस माली को शक हुआ कि जरूर कोई पागल घुस आया है, अकेला अपने से बातें कर रहा है। उसने दूर से ही खड़े होकर आवाज दी और पूछा कि कौन हो, कहां से आए हो, किस लिए आए हो, क्या चाहते हो? शोपेनहावर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, तुम ऐसे कठिन प्रश्न पूछते हो जिनका उत्तर आज तक कोई आदमी नहीं दे पाया। पूछते हो कौन हो? जिंदगी भर हो गई मुझे पूछते पूछते, अब तक मुझे उत्तर नहीं मिला कि कौन। पूछते हो कहां से आए हो? आज तक कोई आदमी नहीं बता सका कि कहां से आया, मैं भी असमर्थ। पूछते हो किस लिए आए हो? उसका भी मुझे कोई पता नहीं कि किस लिए आया। निश्चित ही उस माली ने समझा होगा कि पागल ही है यह आदमी जिसे इतना भी पता नहीं। लेकिन माली पागल था या वो आदमी जिसे पता नहीं था? कौन था पागल? अगर आपको पता है या आपको भ्रम है कि आपको पता है तो आप पागल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता नहीं तो ये मनुष्य की स्थिति है, ये ह्यूमन सिचुएशन कि आदमी को पता नहीं, इसमें पागलपन का कोई सवाल नहीं। लेकिन कहीं हम पागल न मालूम पड़ने लगे, इसलिए हमने कुछ व्यवस्था कर ली है
कुछ अपने को पहचानने और जानने का आयोजन कर लिया है। हमने कुछ उपाय कर लिए हैं जिससे हम ऐसा लगे कि हम अपने को जानते हैं। हमने अपने नाम रख लिए हैं, अपनी जाति बना ली है, अपना धर्म बना लिया है, अपना देश बना लिया है। हमें इंगित किया जा सके कि कौन है यह आदमी, तो हमारा नाम है, हमारी जाति है, हमारा धर्म है, हमारा देश है, हमारे माँ बाप हैं, उनके नाम हैं, हमारी वंश परंपराएं हैं, और हमने कुछ इंतजाम कर लिया है जिस भांति पहचाना जा सके कि मैं कौन। और हमारी सारी व्यवस्था झूठी, हमारी सारी व्यवस्था कल्पित और सपने जैसी है। क्या है नाम किसी का, क्या है किसी की जाति, क्या है किसी का धर्म, कौन सा है देश किसका। लेकिन हमने जमीन पर भी झूठी रेखाएं खींच रखी हैं, भारत की और चीन की और रूस की और अमेरिका की। झूठी रेखाएं जो जमीन पे कहीं भी नहीं है, लेकिन ताकि हम कह सकें कि मैं यहां से हूं। और हमने आदमी के आसपास भी झूठे नाम और लेबल चिपका रखे हैं। कोई राम है, कोई कृष्ण है, कोई है। वे नाम भी बिल्कुल झूठे हैं। आदमी कोई नाम लेके पैदा नहीं होता है। और हमने जातियों के नाम भी चिपका रखे, वे नाम भी बिल्कुल झूठे हैं। आदमी किसी जाति में पैदा नहीं होता, सब जातियां आदमी के ऊपर से थोपी जाती हैं। और हमने माँ बाप के नाम भी अपने साथ जोड़ रखे हैं। न उनका कोई नाम था, न उनके माँ बाप का कोई नाम था, न उनके माँ बाप का कोई नाम था। लेकिन हमने एक छोटा सा कोना बना लिया है ज्ञान का, और ऐसा भ्रम पैदा कर लिया है कि हम अपने को जानते हैं। इसी भ्रम में हम जीते हैं और नष्ट हो जाते हैं। साधक को यह भ्रम तोड़ देना चाहिए, ये कोना उजाड़ देना चाहिए, उसे जान लेना चाहिए ठीक ठीक कि मेरा कोई नाम नहीं, मेरी कोई जाति नहीं, मेरा कोई देश नहीं, मेरा कोई परिचय नहीं, मैं बिल्कुल अज्ञात। जैसे ये हवाओं के झोंके अज्ञात हैं, जैसे ये वृक्ष अज्ञात है, जैसे ये आकाश के चांद तारे अज्ञात है, जैसे ये सागर का पानी अनाम और अपरिचित और अज्ञात है, वैसे ही आदमी के जीवन की लहरें भी अज्ञात, अनजानी है, अपरिचित है। लेकिन न केवल आदमी ने ऊपर का परिचय बना रखा है, आदमी ने भीतर का परिचय भी बना रखा है। किसी से पूछे कि आपके भीतर कौन है, वो कहेगा मेरे भीतर आत्मा है, आत्मा अमर है, मेरे पिछले जन्म थे, कर्मों के फल हैं, आगे जन्म होंगे, स्वर्ग है, नरक है। वे लोग जो शुद्ध हो जाते हैं वे मोक्ष चले जाते हैं। हमने अज्ञात में, अंधेरे में न मालूम क्या क्या लिख लिया है। ये ज्ञान भी आदमी का पकड़ा हुआ और कल्पित ज्ञान, ये ज्ञान भी हमें पता नहीं, कुछ भी हमें पता नहीं है। लेकिन इन शब्दों को हम दोहराए चले जाते हैं, इन शब्दों को हम पकड़ के बैठ जाते हैं, इन शब्दों पर हम ध्यान करते हैं। एक सन्यासी कुछ दिन हुए मेरे पास आए, मैंने उनसे पूछा कि क्या ध्यान करते हैं, क्या साधना करते हैं। कहने लगे बैठकर एकांत में यही सोचता हूं कि मैं सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा हूं, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, मैं अमृत जीवन हूं, मेरी कोई मृत्यु नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये हम ध्यान करते हैं, ये हम मेडिटेशन करते हैं। मैंने उनसे कहा ये बातें आपको पता हैं, ये बातें आपको ज्ञात हैं, ये आपका अनुभव है, ये आपका ज्ञान है कि आप शुद्ध बुद्ध आत्मा हैं।
या कि सुने हुए शब्द और सीखे हुए शब्द हैं? फिर मैं उनको पूछा, अगर यह आपको ज्ञात ही है कि आप शुद्ध बुद्ध आत्मा हैं, तो रोज रोज इसे बैठ के दोहराने की, रिपीट करने की क्या जरूरत है? जो ज्ञात है उसे कभी कोई नहीं दोहराता। जो ज्ञात नहीं है उसे दोहरा दोहरा के हम ये भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि वो ज्ञात है। अगर ये मालूम है कि मैं परमात्मा हूं, अगर ये पता है अहम ब्रह्मास्मि कि मैं ब्रह्म हूं, तो इसे रोज रोज दोहराने की क्या जरूरत है? कोई कभी नहीं दोहराता जिसे जानता है। जिसे हम नहीं जानते उसे हम दोहराते हैं, क्योंकि बार बार दोहरा लेने से ये भ्रम पैदा होना शुरू हो जाता है। हम परिचित हो जाते हैं शब्दों से, निरंतर दोहराए जाने से परिचय पैदा हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि पहली बार जब हमने कहा था तो हमें पता नहीं था। 50 बार कहने के बाद ऐसा लगता है कि हमें मालूम है, लेकिन पहली बात ही जब हमें ज्ञात न थी, तो 50 बार दोहरा लेने से वो ज्ञात नहीं हो सकती। रिपीटिशन कहीं भी नहीं ले जाता है सिवाय भ्रम के। अगर मुझे पहली बार ही पता नहीं था तो मैं 1000 बार दोहराऊं, इससे क्या होगा? झूठ 1000 बार दोहरा लेने से सच नहीं हो जाता, और अज्ञान 1000 बार दोहरा लेने से ज्ञान नहीं बन जाता। लेकिन हम दोहराते हैं। हम दूसरों को भी जब धोखा देना चाहते हैं तो हम दोहराने का उपाय करते हैं, अपने को भी धोखा देना चाहते हैं तो दोहराने का उपाय करते हैं। एडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, ऐसा कोई भी असत्य नहीं है जिसे बार बार दोहरा देने से सत्य न बनाया जा सके। ठीक ही लिखा है, कोई भी असत्य बार बार दोहरा देने से सत्य प्रतीत होने लगता है। जितने सत्य हम जानते हैं वो इसी तरह दोहराए गए असत्य हैं, जिनको दोहरा दोहरा के हमने सत्य मान लिया। हम कुछ भी मान सकते हैं, उसे बार बार दोहरा लेने से, निरंतर दोहरा लेने से भ्रम पैदा हो जाता है। हमने शरीर का भी परिचय बना लिया है, हमने भीतर का भी परिचय बना लिया है। न हमें शरीर का कोई पता है, न भीतर का हमें कोई पता है। अगर सत्य की दिशा में कोई भी कदम उठाना है तो प्राथमिक रूप से हमारे ये अज्ञान की स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए। इस अज्ञान के स्पष्ट बोध से तो यात्रा हो सकती है, क्योंकि ये अज्ञान सत्य है। ये हमारा न जानना एक तथ्य है, एक फैक्चुअलिटी है। ये मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं कि आप नहीं जानते। न जानना हमारी वस्तु स्थिति है, लेकिन दुनिया में निरंतर ये सिखाया जा रहा है कि आप अपने को इस भांति जाने, ये बातें दोहराएं और इनको दोहराते रहें, और दोहराने से आपको ज्ञान पैदा हो जाएगा। हजारों वर्षों से आदमी को कुछ बातें दोहराने के लिए सिखाई जा रही हैं। बैठ के दोहराओ कि मैं ईश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। एक आदमी जीवन भर दोहराता रहे तो भ्रम पैदा हो जाता है कि मैं ये हूं। लेकिन जो बात पहले चरण में असत्य थी वो अंतिम चरण में सत्य नहीं हो सकती। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, भूल के भी इस तरह की बातें आप मत दोहराना। इनसे ज्ञान का भ्रम पैदा होता है, ज्ञान पैदा नहीं होता है। पहली मनुष्य की वास्तविक स्थिति क्या है, चित्त की वास्तविक दशा क्या है, स्टेट ऑफ माइंड क्या है हमारा? सीधी और साफ बात इतनी है कि हम नहीं जानते, हमें कुछ भी पता नहीं। लेकिन आदमी अज्ञान को स्वीकार नहीं करना चाहता। आदमी का गहरे से गहरा जो अस्वीकार है वो ये है कि वो अज्ञान को अस्वीकार करता है। हम लड़ने को तैयार हो जाते हैं कोई अगर हमसे कह दे कि आप नहीं जानते। कोई किसी बात में कह दे कि आप नहीं जानते, हम लड़ने को तैयार हो जाते। सबसे बड़ी चोट हमारे अहंकार को तब लगती है जब कोई ये कह देता है कि आप नहीं जानते, या कोई कह देता है कि आप गलत जानते हैं।
क्यों लगती है ये चोट? ये चोट भी शायद इसीलिए लगती है कि वह हमारी सच्चाई उगाड़ देता है जो हम छिपाए हुए हैं भीतर, जिसे हमने बहुत से पर्दे ढांक के भीतर छिपा रखा है। कोई जरा सा पर्दा उघाड़ देता है तो हम मुश्किल में पड़ जाते हैं, हम लड़ने को उतारू हो जाते हैं, हम विवाद करने को तैयार हो जाते हैं। दुनिया भर के धर्म आज तक कौन सी लड़ाई करते रहे? एक ही लड़ाई। हर धर्म ये दावा करता रहा है कि हम जानते हैं, और अगर किसी ने कह दिया कि नहीं तुम नहीं जानते और गलत जानते हो, तो तलवारें चलती हैं। जैसे कि तलवार कोई प्रमाण है जानने का, जैसे कि किसी की हत्या कर देना कोई तर्क है, कोई आर्गुमेंट है, जैसे कि मंदिरों और मस्जिदों में आग लगा देना कोई साक्षी है, कोई विटनेस, कोई गवाही है। आदमी का अज्ञान गहरा है, अज्ञान बुनियादी है, और उस अज्ञान के ऊपर ज्ञान की सारी बातें उसने चिपका रखी है। जरा सा हवा का झोंका और लेबल उड़ने लगता है तो वो क्रोध से भर जाता है, जरा सा कोई इंकार कर देता है और गुस्सा भर आता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको जीवन के सत्य की तरफ कोई भी कदम उठाना है तो अपने अज्ञान की बुनियादी स्थिति का पहला स्वीकार, पहली स्वीकृति कि हम नहीं जानते, हम कुछ भी नहीं जानते। क्यों इस पर मेरा इतना आग्रह है? क्योंकि तथ्य से सत्य तक जाया जा सकता है, सिद्धांतों से सत्य तक कोई कभी नहीं जाता। जो वास्तविक स्थिति है, जो एक्चुअलिटी है, जो मनुष्य की वास्तविकता है, उससे तो हम कहीं आगे बढ़ सकते हैं। और भी अगर ये स्मरण आ जाए कि हमारा अज्ञान है, हम नहीं जानते हैं, तो फिर ना आप हिंदू रह जाते, न मुसलमान, न जैन, न ईसाई। वे सब ज्ञानियों के दम हैं। अज्ञानी का कौन सा धर्म हो सकता, कौन सी फिलसफी हो सकती, अज्ञानी का कौन सा शास्त्र हो सकता? ज्ञानियों के शास्त्र हो सकते, सिद्धांत हो सकते, संप्रदाय हो सकते। अज्ञानी का तो कुछ भी संप्रदाय नहीं हो सकता, कोई शास्त्र नहीं हो सकता, उसकी कोई गीता नहीं, उसका कोई कुरान नहीं, उसके कोई कृष्ण नहीं, उसके कोई महावीर नहीं। उसका तो एक ही कहना है कि मैं नहीं जानता हूं, इसलिए वो दावेदार नहीं, उसका कोई दावा नहीं, उसका कोई विरोध नहीं, उसका कोई विवाद नहीं। ऐसा निर्विवाद में खड़ा हुआ व्यक्ति, और स्मरण रहे जब तक ज्ञान का दावा है तब तक विवाद से मुक्त कोई भी नहीं हो सकता है। कोई कितना ही कहे कि मैं विवाद नहीं करता, अगर उसको ये ख्याल है कि मैं जानता हूं, वो विवाद में है। हर ज्ञानी विवाद में है, विवाद में रहेगा और विवाद में मरेगा। निर्विवाद वही हो सकता है जिसे ज्ञान का भ्रम न हो। जैसे ही ये भ्रम टूट जाता है कि मैं जानता हूं, एक ह्यूमिलिटी, एक विनम्रता पैदा होनी शुरू होती है जो अभूतपूर्व है, जिसका आपको कोई परिचय नहीं। आप बिल्कुल एक छोटे बच्चे की भांति हो जाते हैं। बूढ़े और बच्चे में क्या फर्क है? एक ही फर्क है, बच्चे नहीं जानते हैं, बूढ़े जानते हैं। लेकिन बूढ़ों का जानना झूठ है और बच्चों का न जानना सच है। साधक फिर से बचपन को उपलब्ध हो जाता है, पहुंच देता है स्मृति को, फिर वहां खड़ा हो जाता है जहां बच्चे खड़े हैं। छोटे छोटे बच्चों को साधारण से चमकदार पत्थर ऐसे विस्मय से भर देते हैं। एक छोटे से पक्षी का गीत किन्हीं ऐसे लोकों में ले जाता है। एक छोटी सी हिलती हुई पत्ती उन्हें किसी दूसरी जीवन में, किसी दूसरे अवस्था में प्रविष्ट करा देती है। बच्चों के लिए जगत बहुत रंग से भरा हुआ, बहुत गीत से, बहुत ध्वनि से भरा हुआ मालूम पड़ता है। ये धूप बहुत स्वर्णिम मालूम पड़ती है, ये चांदनी बहुत
चांदी जैसी मालूम पड़ती है। ये सब कुछ जो हमें अति साधारण दिखाई पड़ता है, अति असाधारण प्रतीत होता है। क्यों? भीतर विस्मय की आंख है, जानने वाले का दंभ नहीं। जानने का दंभ ही मनुष्य के आसपास दीवार खड़ी कर देता है, खोल खड़ी कर देता है, लोहे की मजबूत दीवार खड़ी कर देता है। आदमी उसके भीतर बंद हो जाता है, फिर जगत से उसके संबंध टूट जाते हैं, जीवन से उसका लेन देन बंद हो जाता है, संवाद बंद हो जाता है। साधक को ये संवाद वापस उपलब्ध कर लेना है। जीवन से कम्युनिकेशन चाहिए, और जीवन से संवाद तभी हो सकता है जब ये जानने की खोल टूट जाए। मैं तो मित्रों को कहता हूं कि मैं अज्ञान सिखाता हूं। ज्ञान बहुत सिखाया जा चुका है, ज्ञान मनुष्य को कहीं भी नहीं ले गया सिवाय उपद्रवों के। ज्ञान की शिक्षा मनुष्य को बहुत दी जा चुकी, और मनुष्य उस शिक्षा से पतित हुआ और कहीं भी नहीं पहुंचा। परमात्मा और मनुष्य के बीच बाधाएं खड़ी हुई, परमात्मा और मनुष्य के बीच सीढ़ियां नहीं बना सका ज्ञान। ज्ञानी शायद ही कभी जीवन को जानने में समर्थ हो पाए हैं। नहीं जान सकते हैं क्योंकि जानने का ख्याल इतने अहंकार से भर देता है, सारी विनम्रता नष्ट हो जाती है, हृदय कठोर और सख्त हो जाता है। ज्ञानियों से ज्यादा कठोर आदमी खोजने कठिन है। ज्ञानियों से ज्यादा कठोर आदमी मिल ही नहीं सकते। ज्ञानियों ने इतनी हत्याएं की और इतनी हत्याएं करवाई। ज्ञानी अति कठोर है, ज्ञान कठोर करता है। एक घटना मुझे बहुत प्रीतिकर है। एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, और उस मेले के पास ही एक कुएं में एक आदमी गिर पड़ा, और वो चिल्ला रहा है कि मुझे निकाल लो, मुझे बाहर निकाल दो, मैं डूब रहा हूं, मैं डूबा जा रहा हूं। वो किसी तरह ईंटों को पकड़े हुए है, किसी तरह संभाले हुए, कुआं गहरा है और वो आदमी तैरना नहीं जानता। लेकिन मेले में बहुत शोरगुल है, किसको सुनाई पड़े। लेकिन एक बौद्ध भिक्षु उस कुएं के पास से निकला है, पानी पीने को झुका है, नीचे से आवाज आ रही है, उसने झुक के नीचे देखा। वो आदमी चिल्लाने लगा कि भिक्षु जी, मुझे बाहर निकालने में मरा जा रहा हूं, कोई उपाय करें, अब मेरे हाथ भी छूटे जा रहे हैं। उस भिक्षु ने कहा, क्यों व्यर्थ परेशान हो रहे हो निकलने के लिए, जीवन एक दुख है। भगवान ने कहा जीवन दुख है, बुद्ध ने कहा है जीवन दुख है। जीवन तो एक पीड़ा है, निकल के भी क्या करोगे, सब तरफ दुख ही दुख है। फिर भगवान ने यह भी कहा कि जीवन में जो भी होता है वो पिछले जन्मों के कर्म फल के कारण होता है। तुमने किसी को किसी जन्म में गिराया होगा कुएं में, इसलिए तुम भी गिरे हो, अपना फल भोगना ही पड़ता है। फल को भोग लो तो कर्म के जाल से मुक्त हो जाओगे। अब व्यर्थ निकलने की कोशिश मत करो। वो भिक्षु तो पानी पी के आगे बढ़ गया। उस भिक्षु ने गलत बातें नहीं कही, जो शास्त्र में लिखा है वही कहा। वो जानता था, वो सामने मरता हुआ आदमी उसे दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि बीच में उसके जाने हुए शास्त्र आ गए। वो आदमी डूब रहा है, वो उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसे कर्म का सिद्धांत दिखाई पड़ रहा है, उसे जीवन की असारता दिखाई पड़ रही है। वो उस आदमी को उपदेश देकर आगे बढ़ गया। उपदेशक से ज्यादा कठोर कोई भी नहीं होता। वो आगे जा भी नहीं पाया है कि पीछे से कन्फ्यूशियन मांग, एक कन्फ्यूशियस को मानने वाला सन्यासी आ गया।
उसने भी आवाज सुनी है, उसने भी झांक के देखा है। उसने कहा मेरे मित्र, कन्फ्यूशस ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि हर कुएं के ऊपर घाट होना चाहिए, पाट होना चाहिए, दीवार होनी चाहिए, ताकि कोई गिर ना सके। इस कुएं पर दीवार नहीं, इसीलिए तुम गिर गए। हम तो कितने दिन से समझाते फिरते हैं, गांव गांव की जो कन्फ्यूशस ने कहा है वही होना चाहिए। तुम घबराओ मत, मैं जाके आंदोलन करूंगा, मैं लोगों को समझाऊंगा, हम राजा के पास जाएंगे, हम कहेंगे कि कन्फ्यूशस ने कहा है कि हर कुएं पर दीवार होनी चाहिए ताकि कोई गिर ना सके। तुम्हारे राज्य में दीवारें नहीं, लोग गिर रहे हैं। उसने कहा कि वो सब ठीक है, लेकिन तब तक मैं मर जाऊंगा, पहले मुझे निकाल लो। उस आदमी ने कहा तुम्हारा सवाल नहीं, ये तो जनता जनार्दन का सवाल है। एक आदमी के मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए सवाल है। तुम अपने को धन्य समझो कि तुमने एक आंदोलन की शुरुआत करवा दी, तुम शहीद हो। दुनिया के नेता लोगों को ऐसे ही मूर्ख बनाते हैं कि तुम शहीद हो, तुम मर जाओ, इससे एक बड़ा आंदोलन आएगा, समाजवाद आएगा, साम्यवाद आएगा, दुनिया में लोकतंत्र आएगा, तुम मरो। एक एक आदमी की कोई कीमत नहीं है, कीमत तो आदमियत की है, और आदमियत कहीं भी नहीं सिवाय शब्दों के। जहां भी मिलता है आदमी मिलता है, आदमियत कहीं नहीं मिलती। ह्यूमैनिटी जैसी चीज कहीं भी नहीं है सिवाय शब्द के। शास्त्रों में लिखी है मनुष्यता, खोजने से हमेशा मनुष्य मिलता है, लेकिन वो शास्त्रों को मानने वाले कहते हैं कि मनुष्यता बचनी चाहिए, मनुष्य के बलिदान की कोई फिक्र नहीं। एक एक मनुष्य का बलिदान हो जाए, लेकिन मनुष्यता बचनी चाहिए। वो आदमी डूबता रहा, वो आदमी चिल्लाता रहा, और वो कन्फ्यूशियस को मानने वाला भिक्षु जाके मंच पे खड़ा हो गया। उसने मेले में हजारों लोग इकट्ठे कर लिए और उसने कहा कि देखो, जब तक कुओं पर पाट नहीं बनता तब तक मनुष्य जाति को बहुत दुख झेलने पड़ेंगे। हर कुएं पर पाट होना चाहिए, अच्छे राज्य का ये लक्षण है। कन्फ्यूशस ने किताब में लिखा हुआ है, वो अपनी किताब खोल के लोगों को दिखा रहा। वो आदमी चिल्ला ही रहा, लेकिन उस मेले में कौन सुने। एक ईसाई पादरी वहां से गुजरा है, नीचे से आवाज उसने सुनी है। उसने जल्दी से अपने कपड़े उतारे, अपने झोले में से रस्सी निकाली, वो अपने झोले में रस्सी रखे हुए, उसने रस्सी नीचे फेंकी, वो कूदा कुएं में, उस आदमी को निकाल के बाहर लाए। उस आदमी ने कहा कि तुम ही एक आदमी मुझे दिखाई पड़े। एक बौद्ध भिक्षु निकल गया उपदेश देता हुआ, एक कन्फ्यूशियस को मानने वाला भिक्षु निकल गया, आंदोलन चलाने चला गया। वो देखो मंच पर खड़ा हुआ आंदोलन चला। तुम्हारी बड़ी कृपा है, तुमने बहुत अच्छा किया। वो ईसाई मिशनरी हंसने लगा, उसने कहा कृपा मेरी तुम पर नहीं, तुम्हारी मुझ पर है। तुम कुएं में ना गिरते तो मैं पुण्य से वंचित रह जाता। जीसस क्राइस्ट ने कहा है, पता नहीं, सर्विस, सेवा ही परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग। मैं परमात्मा को खोज रहा हूं, मैं इसी तलाश में रहता हूं। कहीं कोई कुएं में गिर पड़े तो मैं कूद जाऊं, कहीं कोई बीमार हो जाए तो मैं सेवा करूं, कहीं किसी की आंखें फूट जाए तो मैं दवा ले जाऊं, कहीं कोई कोढ़ी हो जाए तो मैं इलाज करूं। मैं तो इसी कोशिश में घूमता फिरता हूं, इसलिए रस्सी हमेशा अपने पास रखता हूं, कहीं कोई कुएं में गिर जाए। तुमने मुझ पर कृपा की है, क्योंकि बिना सेवा के मोक्ष पाने का कोई उपाय नहीं। हमेशा हमेशा ऐसी ही कृपा बनाए रखना ताकि हम मोक्ष जा सके। हमारी किताब में लिखा हो। उस आदमी ने सोचा होगा कि शायद इसने मुझ पर दया की है तो वो गलती में था। इस आदमी से किसी को भी मतलब नहीं है, यह आदमी किसी को दिखाई नहीं पड़ता। सबकी अपनी किताबें हैं, अपने सिद्धांत हैं, सबका अपना ज्ञान। मनुष्य और मनुष्य के बीच ज्ञान की दीवारें हैं, मनुष्य और वृक्षों के बीच ज्ञान की दीवारें हैं, मनुष्य और समुद्रों के बीच ज्ञान की दीवारें हैं, मनुष्य और परमात्मा के बीच ज्ञान की दीवारें।
साधक को ज्ञान की दीवार बड़ी बेरहमी से तोड़ देनी चाहिए, गिरा देनी चाहिए, एक एक ईंट गिरा देनी चाहिए जानने की, और ऐसे खड़े हो जाना चाहिए जैसे मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। तो जीवन से संबंध हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो हम जुड़ सकते हैं, तो इसी क्षण संवाद हो सकता है, इसी क्षण संबंध हो सकता है, इसी क्षण। कौन रोकता है फिर कौन बाधा देने को है? कबीर का एक लड़का था कमाल। एक सुबह कबीर ने कहा कि कमाल, जा जंगल से थोड़ी घास काट ला। कमाल जंगल गया, सुबह गया, दोपहर हो आई, कबीर रास्ता देख रहा है। फिर सांझ होने लगी, फिर उसने कहा कि कमाल क्या करने लगा है? घास काटने भेजा था, जरूरत थी, गाय को खिलानी थी, वो कहां है? फिर कबीर खोजते हुए जंगल में गया, वहां कमाल गले गले घास के बीच में खड़ा है। हवाओं के झोंके घास को हिला रहे हैं, कमाल भी उसके साथ हिल रहा है। कबीर ने जाकर उसे पकड़ा और कहा, पागल ये क्या कर रहा है? उसने आंख खोली, उसकी आंख बंद थी। उसने आंख खोली, उसने कहा कि मैं काटने में असमर्थ हो गया। मैं जब आया यहां, इतने आनंद में घास झूमती थी, सूरज की ऐसी स्वर्णिम वर्षा हो रही थी, हवाएं इतनी ताजी थी और घास इतने आनंद में झूमती थी कि मैं भी झूमने लगा। मेरा भी संबंध हो गया घास से। तुम आए और तुमने मुझे हिलाया तो मुझे पता चला कि मैं कमाल हूं। मैं तो सोच रहा था मैं भी घास का एक हिस्सा हूं, मैं भी घास हूं। फिर कौन किसको काटता, मैं तो घास हो गया। कबीर की समझ में शायद आया या नहीं आया, लेकिन कमाल ने कहा मैं तो घास हो गया। जब कोई व्यक्ति सागर के पास ऐसे बैठ जाए कि उसका कोई ज्ञान नहीं, तो वो थोड़ी देर में पाएगा कि वो सागर हो गया है, संवाद शुरू हो जाए। वो वृक्ष के पास बैठ जाए, उसका कोई ज्ञान न हो, कोई दंभ न हो, कोई अहंकार न हो, कोई ईगो न हो, वो थोड़ी देर में पाएगा वो वृक्ष हो गया है। वो फूल के पास बैठ जाए, वो थोड़ी देर में पाएगा वो फूल हो गया है। एक संबंध है जो ज्ञान तोड़ता है, जो ज्ञान के कारण नहीं बन पाता। वो संबंध बन जाए तो जीवन चारों तरफ से वो खबर भेजने लगता है, जिसे हम प्रभु की खबर कहें। पक्षियों के गीत से वो ध्वनि आने लगती है जो वेदों से नहीं आती। वृक्षों की कपटी टहनियों से वो आवाज आने लगती है जो कुरान में नहीं है, जो महावीर नहीं कह सकते, जो बुद्ध नहीं कह सकते, जो कोई वाणी नहीं कह सकती, वो मौन में प्रकट होनी शुरू हो जाती है। लेकिन उसके लिए पात्रता चाहिए, अज्ञानी का सरल विनम्र हृदय चाहिए, ज्ञानी का दंभ और कठोर से मजबूत मन नहीं। इसलिए पहली सीढ़ी पर आपसे ये कहना चाहता हूं, अज्ञानी हो जाएं। अज्ञानी है इसे जान लें, इसे पहचान लें। और ये बड़े रहस्य की बात है कि जो अपने अज्ञान को पहचानता है उसने ज्ञान की तरफ पहला कदम उठा लिया। वे लोग जो जान लेते हैं कि नहीं जानते, जानने की तरफ उनकी गति शुरू हो गई। वे किसी दिन जान भी सकेंगे, किसी दिन जानना भी हो जाएगा। लेकिन विनम्रता चाहिए जानने के लिए, और विनम्रता अज्ञान के अतिरिक्त कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं हो सकती।
तो साधक के लिए पहला सूत्र है अज्ञान का बोध। अज्ञान का बोध। इस बोध के लिए न तो शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जो शास्त्र को पढ़ लेते हैं उन्हें ये बोध पाने में सिवाय कठिनाई के और कुछ भी नहीं होता। न इस बोध को प्राप्त करने के लिए किन्हीं गुरुओं के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि गुरुओं के पास ज्ञान मिल सकता है, अज्ञान का बोध कैसे मिलेगा। न इस अज्ञान के बोध के लिए सत्संगों की जरूरत है, क्योंकि वहां सब शब्द और सिद्धांत मिल सकते हैं, ये बोध कैसे मिलेगा। इस बोध के लिए तो एकांत में, अकेले में अपनी वस्तु स्थिति समझने की जरूरत है। क्या मैं जानता हूं? ये अपने से बार बार पूछ लेने की जरूरत है, क्या मैं जानता हूं? भीतर से उत्तर आएगा कि नहीं, नहीं जानते। हो सकता है जाने हुए सिद्धांत बीच में खड़े हो जाएं और कहें कि हां जानते हो, तो थोड़ा उन सिद्धांतों को परख लेना, ये मैंने सुन के सीखे हैं, पढ़ के सीखे हैं, या मैं जानता हूं, ये मैंने शास्त्र से सीखे हैं, ये शब्द हैं, सिद्धांत हैं, या मेरी अनुभूतियां हैं। इतना उनसे पूछ लेना तो वो तत्क्षण गिर जाएंगे, वो खड़े नहीं रह सकेंगे। ज्ञान एकदम बेबुनियाद है, एक जरा से धक्के की जरूरत है कि जैसे ताश के पत्तों का महल गिर जाता है ऐसे ही गिर जाएगा। ज्ञान बिल्कुल कागज की नाव है, छोड़ो उसे पानी में और डूब जाएगी। ज्ञान हमारा है ही नहीं, सिर्फ हम बनाए हुए बैठे हैं और माने हुए बैठे हैं कि है। जब तक हम माने हुए बैठे हैं तब तक वो है, जिस दिन हम आंख खोल के पहचानेंगे उसी दिन वो नहीं हो जाता है। और जिस दिन ज्ञान नहीं हो जाता है उस दिन फिर जीवन में प्रवेश का द्वार खुलता है। तो आज की सुबह की चर्चा में एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, अज्ञान को उपलब्ध कर ले। अज्ञान का भाव बड़ी धन्यता है, बड़ी कृतार्थता है। छोड़ दें कचरे को जो जान लिया। अज्ञान की अपनी गहराई है जो किसी ज्ञान में नहीं, क्योंकि ज्ञान कितना भी होगा सीमित होगा, अज्ञान असीम हो सकता है। अज्ञान असीम है, ज्ञान कितना ही होगा और आगे बढ़ाया जा सकता है। अज्ञान अनंत है, उसमें और कुछ नहीं जोड़ा जा सकता। आप जानते हैं तो कुछ और जान सकते हैं, कुछ और जान सकते हैं, कुछ और जान सकते हैं। आप नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं, अब इसमें कुछ जोड़ने घटाने का उपाय नहीं। ऐसा जो अज्ञान का बोध है उसे अगस्टीन ने एक शब्द दिया था, उसने कहा था डिवाइन इग्नोरेंस, दिव्य अज्ञान। सच में ही अज्ञान की बड़ी दिव्यता है, क्योंकि अज्ञान में अहंकार के खड़े होने का कोई उपाय नहीं, और जहां अहंकार नहीं है वहीं दिव्यता शुरू हो जाती है, और जहां अहंकार के खड़े होने का उपाय है वहीं दिव्यता खंडित हो जाती है। तो ये तो सुबह की थोड़ी सी बात मैंने आपसे कही, इसे सोचें, परखें, पहचानें, और अगर दिखाई पड़ता हो तो गिरा दें, ज्ञान के मकान को गिरा दें, ताकि अज्ञान का मंदिर खड़ा हो सके। ज्ञान के सब मकान हैं, अज्ञान का अपना मंदिर है। इस बात के बाद सुबह के ध्यान के लिए हम बैठेंगे, तो मैं सुबह के ध्यान के संबंध में 2-3 बात आपको कह दूं, फिर हम ध्यान के प्रयोग के लिए बैठे।
ध्यान तो बड़ी सरल सी बात है। जो भी महत्वपूर्ण है वो सरल ही हो सकता है। कठिनाई हमेशा असत्य के साथ होती है, सत्य के साथ कोई कठिनाई नहीं। ध्यान बड़ी सरल सी बात है, एकदम सरल सी बात है। कुछ भी करना नहीं है, थोड़ी देर को ना करने की अवस्था में अपने को छोड़ देना। ना करने की अवस्था में, स्टेट ऑफ नॉट डूइंग, कुछ भी नहीं करना है, थोड़ी देर को छोड़ देना है। ये तो इतना अच्छा अवसर है। यहां ये इतनी सुंदर जगह है कि यहां ना करने में छोड़ना एकदम आसान है। ना करने के क्या सूत्र होंगे? ना करने का पहला सूत्र तो यह है कि मन में करने का कोई भाव ना हो। हम ध्यान करने बैठते हैं तो एक भाव होता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं। करने का भाव तनाव पैदा करता है, टेंशन पैदा करता है। जहां करने का भाव आया, तनाव आया। करने के भाव के पीछे अशांति आएगी ही, न करने के भाव के पीछे शांति आ सकती है, विश्राम आ सकता है। तो पहली बात, अभी जब हम ध्यान के लिए बैठेंगे, हमारी सारी भाषा करने की भाषा है। ध्यान करने बैठेंगे ऐसा कहेंगे, गलत है कहना, क्योंकि ध्यान में करने जैसी कोई संभावना नहीं है। लेकिन हमारी सारी भाषा, मनुष्य की सारी भाषा करने की भाषा है, ना करने की हमारे पास कोई भाषा नहीं। जापान में कोई 150 वर्ष पहले एक बहुत बड़ी मनुष्य थी, एक बड़ा आश्रम था। वहां कोई 500 भिक्षु साधना करते हैं। सम्राट उत्सुक हो गया उस आश्रम को देखने और गया। दूर दूर जंगल में फैला हुआ वो आश्रम था, दूर दूर फैली हुई कुटियां थी। एक एक कुटी को दिखाने लगा भिक्षु जो प्रधान था, और बताने लगा इस कुटी में हमारे भिक्षु भोजन बनाते, इस कुटी में हमारे भिक्षु अध्ययन करते, इस कुटी में गीत गाते, यहां ये करते, वहां वो करते, वहां स्नान करते। बीच में बड़ा भवन है आश्रम का। वो भिक्षु उस भवन के बाबत कुछ भी नहीं कहता है। तो राजा बार बार पूछने लगा, ठीक है, लेकिन इस बड़े भवन में क्या करते हैं? ये बात सुनते ही वो भिक्षु चुप हो जाता, जैसे बहरा हो गया हो, जैसे उसे सुनाई नहीं पड़ता हो। फिर दूसरी कुटियों के बाबत बताने लगता। फिर पूरा आश्रम घूम लिया गया, उस बड़े भवन के आसपास चक्कर लग गया, लेकिन उस बड़े भवन के संबंध में एक शब्द नहीं। फिर वे द्वार पर आ गए और राजा विदा होने लगा, और राजा ने कहा, मैं समझता हूं या तो मैं पागल हूं या तुम। जो भवन में देखने आया था उसके संबंध में तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने बार बार पूछा, तुम बहरे हो जाते हो क्या? इस बड़े भवन में क्या करते हो? वो भिक्षु कहने लगा, बड़ी मुश्किल में डाल देते हैं आप बार बार पूछते हैं कि इस बड़े भवन में क्या करते हो। तो मैं समझ गया कि आप करने की भाषा ही समझ सकते हैं, इसलिए मैंने बताया कि यहां हम स्नान करते हैं, यहां हम भोजन बनाते हैं, यहां हम भोजन करते हैं, यहां हम किताब पढ़ते हैं। तो मैंने करने की भाषा में बताया, मैंने एक्शन की भाषा में बताया। अब रह गया बीच का भवन, बड़ी मुश्किल है। वहां हम कुछ भी नहीं करते। वहां तो जब कोई भिक्षु कुछ भी नहीं करना चाहता तो चला जाता है। वो हमारे ध्यान का भवन है, वो मेडिटेशन हॉल है। और आप पूछते हैं वहां क्या करते हो, तो आप मुझे मुश्किल में डालते हैं। अगर मैं कहूं कि हम वहां ध्यान करते हैं तो गलती होगी, क्योंकि ध्यान का करने से कोई संबंध नहीं। वहां हम कुछ भी नहीं करते हैं। ये जो ध्यान की बात मैं कर रहा हूं,
ये कुछ भी ना करने की बात है। आपने राम राम जपा होगा, उसको ध्यान कहा होगा। आपने माला फेरी होगी, उसको ध्यान कहा होगा। आपने गायत्री पढ़ी होगी, उसको ध्यान कहा होगा। आपने नमोकार जपा होगा, उसको ध्यान कहा होगा। वो कोई भी ध्यान नहीं। जब तक आप कुछ कर रहे हैं तब तक आप ध्यान में नहीं जा सकते। चाहे माला फेरते हो, चाहे राम राम जपते हो, चाहे गायत्री, चाहे नमोकार, चाहे कुछ और, जब तक आप कुछ कर रहे हैं तब तक आप ध्यान के बाहर हैं। जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब मौन, सब शांत हो गया, सब शिथिल हो गया, करने का सारा यंत्र चुप हो गया, तब आप ध्यान में प्रविष्ट होते हैं। ध्यान एक अक्रिया है। ध्यान एक अक्रिया है। तो यहां हम ध्यान में अभी जाएंगे तो कैसे जाएंगे? अक्रिया में कैसे जाएंगे? अक्रिया में जाने का पहला सूत्र तो यह जान लेना है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। भाव में यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं ना करने में डूबने वाला हूं। भाव के तल पर यह बोध कि मैं ना करने में बैठ रहा हूं, मैं चुपचाप सिर्फ शिथिल होकर बैठ जाऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। पहली बात। दूसरी बात, आप शिथिल होकर बैठ जाएंगे तो भी हवाएं तो बहती रहेंगी, हवाएं तो शिथिल नहीं हो जाएंगी। पक्षी तो बोलते रहेंगे, वो कौआ बोल रहा है, वो आवाज देता रहेगा, सागर गर्जन करता रहेगा, वृक्षों के पत्ते हिलेंगे और आवाज होती रहेगी। ये सब तो होता रहेगा। आप निष्क्रिय हो जाएंगे, लेकिन ये सारा जगत तो अपनी पूरी क्रिया में गतिमान होगा। इस सारी क्रिया के प्रति आप क्या करेंगे? इस सारी क्रिया के प्रति आप सिर्फ जागरूक बने रहना, होश से भरे रहना, अवेयर बने रहना। ये कौआ बोले तो ये आपको सुनाई पड़ता रहे, ये सागर गर्जन करे तो आपको सुनाई पड़ता रहे, ये हवाएं आए और वृक्षों को हिलाएं तो आपको सुनाई पड़ता रहे। ये जो चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है वो आपके बोध में, आपके जागरण में आपको अनुभव होता रहे। बस आप कुछ मत करना, सिर्फ जागे रहना, सिर्फ सुनते रहना। और स्मरण रहे, जागना कोई क्रिया नहीं है। जब आप किसी क्रिया में होते हैं तब भीतर आपका जागरण सो जाता है। जब आप बिल्कुल अक्रिया में होते हैं तब जागरण पूरा प्रकट हो जाता है। जागरण कोई क्रिया नहीं है, मनुष्य का स्वभाव है, कोई एक्ट नहीं है, कोई कर्म नहीं है, मनुष्य की चित्त दशा है, मनुष्य की चेतना है। तो सिर्फ सचेत होश से भरे हुए कॉन्शस चुपचाप मौन से वृक्षों के पास बैठे रहना। श्वास चलती रहेगी तो श्वास को चुपचाप अनुभव करते रहें और सुनते रहें। चारों तरफ जो भी सुनाई पड़ रहा है उसे सुनते रहें। सुनते ही सुनते आप हैरान हो जाएंगे। एक दो क्षण भी मौन से सुनते ही भीतर गहरी शांति उतरनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर में सब विलीन हो जाएगा, एक सन्नाटा भर भीतर रह जाएगा। उस सन्नाटे में कोई पक्षी बोलेगा तो उसकी गूंज सुनाई पड़ेगी, गूंज विलीन हो जाएगी, सन्नाटा और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। कोई चीज बाधा नहीं डालेगी, हर चीज जो चारों तरफ हो रही है सहयोगी बन जाएगी, मित्र बन जाएगी। एक बार आप शिथिल और मौन होकर रह जाएं, विचार अपने आप शांत हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। उन्हें शांत करना नहीं पड़ता है, उन्हें हटाना भी नहीं पड़ता है। जो मौन में बैठ के चारों तरफ के जगत के प्रति जागरूक हो जाता है, धीरे धीरे उसके विचार अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ये अभी और यही हो सकेगा। इसके पहले कि हम बैठें, थोड़े दूर दूर हम बैठ जाएंगे ताकि कोई किसी को छूता हुआ ना हो। और यहां तो इतनी फैली जगह है,
इतने वृक्ष हैं, अपना अपना वृक्ष चुन लें, थोड़े फासले पर हो जाएं, ताकि आप बिल्कुल अकेले में निष्क्रिय हो सके। थोड़े हट जाएं, कोई किसी को छूता हुआ ना हो। आगे हटो, एक दूसरे का साथ थोड़ा छोड़ो। हाँ, अब आगे हटाओ, अब हट सकती हो। थोड़े फासले पर हो जाएं, थोड़े एक दूसरे से फासले पर हो जाएं। कोई बात न करे, क्योंकि बात की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप हट जाएं, अलग होने का मजा क्यों छोड़ते हैं? चुपचाप हट जाएं। बिल्कुल आराम से बैठ जाएं। शरीर को कोई तनाव नहीं देना है। जैसा आपको सुखद मालूम पड़े वैसे बैठ जाएं। न किसी आसन की जरूरत है, न शरीर पर कोई स्ट्रेन, कोई तनाव डालने की। बिल्कुल आराम से बैठ जाएं। और बीच में भी आपको लगे कि पैर भारी हो गया तो चुपचाप बदल लें। आपको लगे कि हाथ थक गया तो बदल लें। आपको जैसा लगे, बीच में घबराए ना कि शरीर को हिलाएंगे तो ध्यान नष्ट हो जाएगा। ध्यान के शरीर के हिलने से कोई संबंध नहीं। शरीर हिलता रहे और मन भीतर शांत और निष्क्रिय बना रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका पैर भारी हो गया, अब आप जबरदस्ती उसको रोके हुए बैठे तो आपका सारा चित्त पैर पर ही पकड़ जाएगा और कहीं भी नहीं जाएगा। बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आंख आहिस्ता से बंद कर लें। इतने धीरे से आंख बंद करें कि आंख पर भी तनाव न मालूम पड़े। पलक को छोड़ दें, अपने आप पलक बंद हो जाएगा। धीरे से छोड़ दें। आंख धीरे से बंद कर लें। अब सबसे पहले मस्तिष्क को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कोई तनाव नहीं, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, विश्राम में जा रहे हैं। मस्तिष्क पर कोई भार ना रखें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जैसे बंधी हुई मुट्ठी कोई खोल दे, ऐसा मन के सारे स्नायुओं को ढीला छोड़ दें। सिर पे कोई भार न रह जाए। ठीक है, अब मौन, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इस भाव में प्रविष्ट हो जाएं। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। इस भाव में प्रविष्ट हो जाएं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। फिर चुपचाप सुनते रहें हवाओं को, पक्षियों को। मौन सुनते रहें, बस सुनते रह जाएं, जागे रह जाएं। सुने, सुनते रहें पक्षियों की वाणी को, सागर के गर्जन को, हवाओं की आवाज को। सुनते रहें, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल शांति से सुनते रहें।
सुनते सुनते ही मन मौन होता जाएगा, सुनते ही सुनते मन शांत होता जाएगा। एक गहरा सन्नाटा भीतर पैदा हो जाए, आप भूल जाओगे कि आप हो। हवाएं रह जाएंगी, सागर रह जाएगा, पक्षी रह जाएंगे, आप नहीं। सुने 10 मिनट के लिए बिल्कुल सुनते रह जाएं, शांत मौन। मौन सुनते रह जाएं। बात ना करे, लेटा उनको लेटा। मौन सुनते रहे, शांत सुनते रहे। धीरे धीरे मन बिल्कुल शांत होता जाएगा, मन शांत होता जाए, मन बिल्कुल मौन हो जाए। हवाएं रह गई, पक्षी रह गए, आप मिट गए, बिल्कुल मिट जाएं, आप है ही नहीं। देखें, चुपचाप आप मिट गए, मन शांत होता जाए।
मन बिल्कुल शांत होता जा रहा है। मन शांत होता जा रहा है। मन शांत होता जा रहा है। मन बिल्कुल शांत हो गया है। मन शांत हो गया है। हवाएं रह गई, पक्षियों की आवाज रह गई, आप मिट गए, बिल्कुल मिट जाएं, सब कुछ शांत हो गया है। मन शांत हो गया है। मन बिल्कुल शांत हो गया। मन शांत हो गया। धीरे धीरे 2-4 गहरी सांस लें। धीरे धीरे 2-4 गहरी सांस लें। फिर बहुत आहिस्ता से आंख खोलें। जैसे भीतर सब शांत है वैसे ही बाहर भी सब शांत दिखाई पड़ेगा। धीरे धीरे आंख खोलें। धीरे धीरे आंख खोलें। एक छोटी सी बात अंत में आपसे कह दूं, फिर सुबह की बैठक समाप्त होगी। वो ये कि ध्यान में हो सकता है कुछ व्यक्तियों को भावावेश की स्थिति पैदा हो, उससे किसी दूसरे को चिंतित होने की जरूरत नहीं। हो सकता है कुछ भाव प्रकट होने चाहें, कोई रोने लगे, कोई हंसने लगे, तो भी दूसरों को जरा भी चिंतित होने की जरूरत नहीं। और किसी के भी भीतर कोई भाव प्रकट होना चाहे तो उसे भी दबाने की जरूरत नहीं, उसे चुपचाप बह जाने देना है। उसके बह जाने के बड़े बड़े गहरे परिणाम हैं, उसके मुक्त हो जाने के बड़े गहरे लाभ हैं। तो अगर भीतर कोई भी भाव प्रकट होना चाहे तो उसे बिल्कुल रोकने की जरूरत नहीं। यहाँ सब साधक इकट्ठे हुए हैं, वो एक दूसरे को समझेंगे। कोई भी स्थिति पैदा हो, दूसरों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है।
और किसी के भी भीतर कोई भाव पैदा होने लगे तो उसे रोकने की जबरदस्ती कोशिश करने की भी जरूरत नहीं। किसी को रोने का ख्याल आ जाए तो रो, किसी के आंसू बहने लगे तो बह जाने दे, जैसा मन में हो जाने दे। कोई चीज भीतर रुकी है, सप्रेस्ड है, वो बह जाए तो उसके बाद पीछे मन बहुत गहरी शांति को उपलब्ध होता है। इसलिए उसकी जरा भी चिंता लेने की जरूरत नहीं। सुबह की बैठक समाप्त हुई।